अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट टॉपिक फैक्टर प्री डिस्पोजिंग टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो वजूहात जिसकी वजह से क्या होती है, डिजॉक्सिन के जहरीले असरात बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन सी वजूहात हैं? पहली वजूहात हमारे पास लिखी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे खून में शामिल होते हैं, ब्लड में शामिल होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के सेल्स को सही तरीके से काम करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो बॉडी में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या हो सकता है। पहला लिखा है हमारे पास है हाइपोकैलेमिया। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। हाइपोकैलेमिया कैन प्रेसिपिटेट सीरियस एरिथमिया। तो हाइपोकैलेमिया क्या कर सकता है? सीरियस एरिथमिया कॉज कर सकता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खून में पोटेशियम की कमी होगी। नॉर्मली होता है क्या है, सेल के अंदर जो होता है पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर क्या होता है, पोटेशियम कम होता है। जो बाहर पोटेशियम कम था उससे भी और कम हो गया, इसको हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, यानी कि खून में पोटेशियम की कमी हो गई। अब जब ब्लड में पोटेशियम कम है तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइपोकैलेमिया हो गया। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। हमारे पास हाइपोकैलेमिया जो होते हैं बहुत सारी वजूहात से हो सकता है। ठीक है, पहला रीज़न हमारे पास है कि अगर कोई पर्सन डायूरेटिक इस्तेमाल करे। डायूरेटिक क्या करती है? डायूरेटिक वो मेडिसिन होती है जो कि बॉडी से क्या करती है, बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालती हैं, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा नमक को निकालेंगी। लेकिन कुछ डायूरेटिक क्या करती हैं? पोटेशियम को भी बॉडी से निकाल देती हैं और क्या कॉज करती हैं? हाइपोकैलेमिया। असल में होता क्या है, डायूरेटिक की दो किस्में होती हैं। एक होती है पोटेशियम स्पेरिंग और एक होती है हमारे पास ये लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक जो होती है बहुत पावरफुल होती है, हम जानते हैं। इसकी एग्जाम्पल है फ्यूरिसमाइड। फ्यूरिसमाइड क्या करती है? बॉडी से सोडियम को निकालेगी, बॉडी से वाटर को निकालेगी, बॉडी से पोटेशियम को निकालेगी। तो यानी कि क्या कर देगी? खून में पोटेशियम की, ब्लड में पोटेशियम की कमी कर देगी। ठीक है, लूप डायूरेटिक। लेकिन हम देखें पोटेशियम स्पेरिंग को, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल इसकी स्पायरोनैलेक्टोन। स्पायरोनैलेक्टोन बेसिकली क्या करती है? खून से इसको निकालेगी, सोडियम को निकालेगी, वाटर को निकालेगी बॉडी से, लेकिन पोटेशियम को नहीं निकालेगी, यानी कि पोटेशियम को बचा के रखेगी। ठीक है, तो इससे हाइपोकैलेमिया कॉज नहीं होता, लेकिन इससे हाइपोकैलेमिया कॉज होता है। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास क्या हो गया? कुछ और वजह भी है, जैसे कि एग्जाम्पल है किसी को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। हमारे पास जो हमारा पोटेशियम था, पोटेशियम कहाँ चला जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इससे भी खून में पोटेशियम की कमी हो सकती है। ठीक है, वॉमिटिंग और डायरिया से। अच्छा, अब डिजॉक्सिन भी क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल एक तो खून में पोटेशियम की कमी है, अब डिजॉक्सिन भी साथ लिया जा रहा है, डिजॉक्सिन पर्सन ले रहा है, तो इससे क्या होगा? जो हमारे पास डिजॉक्सिन होता है, डिजॉक्सिन उसी जगह काम करते हैं, हमारा पोटेशियम काम करता है। पोटेशियम कहाँ काम करता है? पोटेशियम काम करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे काम करता है। पंप का नाम क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब डिजॉक्सिन भी साथ ले रहे हैं, पोटेशियम की कमी है खून में, तो पोटेशियम काम नहीं करेगा ना, इतना पोटेशियम कम है। तो बेसिकली जो डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन को मौका मिल जाएगा क्योंकि वो उसी जगह काम करता है। ठीक है, डिजॉक्सिन क्या करेगा? डिजॉक्सिन बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेगा। स्ट्रांगली बाइंड का मतलब क्या है? स्ट्रांगली बाइंड का मतलब है इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि क्या करेगा? ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि क्या हो जाएगा? पोटेशियम खून में कम था तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि डिजॉक्सिन ने क्या कर दिया? स्ट्रांगली बाइंड हो गया उस जगह पे। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इससे खतरा होता है कि बेसिकली हार्ट की रिदम, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, यानी कि हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने का खतरा होता है, यानी कि इससे एरिथमिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, यानी कि टैकीकार्डिया, ब्राडिकार्डिया, फिर इरेगुलर बीट्स वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या हो गया? स्ट्रांगली बाइंड हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ सीरम पोटेशियम लेवल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन पेशेंट रिसीविंग थायराइड और लूप डायबिटिक विच कैन यूजुअली बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक और सप्लीमेंटेशन विद पोटेशियम क्लोराइड। खून में पोटेशियम की कमी उन मरीजों में देखी गई है जो थायराइड यूज़ करें या फिर लूप डायरेटिक यूज़ करें। लूप डायरेटिक एग्जाम्पल है फ्यूरिसमाइड। फ्यूरिसमाइड यूज़ करें या फिर हाइड्रोक्लोरोथायजाइड यूज़ करें, क्योंकि ये डायरेटिक जो है ये बॉडी से सोडियम को निकालेंगी, बॉडी से वाटर को निकालेंगी, साथ बॉडी से पोटेशियम को भी निकाल देंगी। ठीक है, तो लेकिन अगर इस हम कंडीशन को अवॉइड भी कर सकते हैं, किस तरीके से? इनको क्या कर दें, इनको इन डायरेटिक के बजाय, ऐसे मरीज़ों को इन डायरेटिक के बजाय डायरेटिक दें जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग होता है, जैसे कि हमारे पास स्पायरोनैलेक्टोन। स्पायरोनैलेक्टोन क्या करती है? बॉडी में पोटेशियम को बचा के रखती है, सिर्फ सोडियम वाटर को निकालती है बॉडी से। एक तरीका ये। सेकंड तरीका क्या है कि ऐसे मरीजों को क्या दें? पोटेशियम सप्लीमेंट है, यानी कि पोटेशियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें ताकि पोटेशियम की खून में नॉर्मल मिकदार हो जाए। ठीक है, दो तरीके, एक क्या दें? डायरेटिक चेंज कर दें, दूसरा क्या तरीका है कि पोटेशियम सप्लीमेंट्स है। हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशिया ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। यानी कि अगर खून में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है और मैग्नीशियम की अमाउंट कम है, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों डिजॉक्सिन के काम पर क्या करेंगे? फ़र्क डालेंगे, क्योंकि डिजॉक्सिन का काम क्या है? डिजॉक्सिन का काम है हार्ट के सेल के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ाना। लेकिन अगर ऑलरेडी कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है खून में, तो ये काम जो होगा डिजॉक्सिन का पावरफुल हो जाएगा, यानी कि डिजॉक्सिन का एक्शन डबल हो जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा? जो हमारे पास हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत बढ़ जाएगी, यानी कि एबनॉर्मल बीटिंग हो सकती है, एरिथमिया का
चांस होता है इसमें, यानी कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का चांस होता है, ठीक है। और अगर किसी के खून में मैग्नीशियम की अमाउंट कम है तो क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हार्ट के अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्ट को नॉर्मल बीट में चलाए रखता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम कम है खून में तो क्या हो जाएगा, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई। अब अगर डिजॉक्सिन देंगे, डिजॉक्सिन क्या करेगा, हाइपर मैग्नीशियम यानी कि हार्ट ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, डिजॉक्सिन जो हार्ट की बीटिंग करने की वो है उसको इरेगुलर बीट कर देगा, इरेगुलर बीट हो रहा होगा या फिर फास्ट बीट हो रहा होगा, ठीक है, इरेगुलर और फास्ट बीट हो रहा होगा, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा है और हाइपर मैग्नीशियम यानी कि हार्ट ऑलरेडी अनस्टेबल है, और हाइपर कैल्शियम है यानी कि कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब है, ठीक है। तो हाइपर मैग्नीशियम, तो क्या हो सकता है कि एक तो फास्ट धड़क रहा है और ऊपर से इरेगुलर धड़क रहा है, ठीक है, यानी कि एरिथमिया। ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि जान भी ले सकती है ऐसी कंडीशन। ड्रग्स क्विनेडिन, verapamil and amiodarone to name a few can cause digoxin intoxication both by displacing digoxin from tissue protein binding sites। यहाँ पर 3 किस्म के ड्रग लिखे हुए हैं। अब ये ड्रग्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ड्रग हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये है एंटी एरिथमिक ड्रग, ये भी एंटी एरिथमिक ड्रग है। इन 3 ड्रग को ले रहे हैं साथ में और डिजॉक्सिन भी ले रहे हैं, तो डिजॉक्सिन का जो अमाउंट होगा, डिजॉक्सिन का जो एक्शन होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। डिजॉक्सिन का एक्शन डबल कैसे होगा इसको समझ लेते हैं पूरा। डिजॉक्सिन बेसिकली क्या होगा, खून में इसकी अमाउंट हो जाएगी ज़्यादा, यानी कि अब टॉक्सिसिटी कॉस्ट रहेगी। टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, डिजॉक्सिन इंटॉक्सिकेशन, इसका मतलब होता है यानी कि डिजॉक्सिन जहरीला बन गया। अब ये फ़ायदे के बजाय क्या देगा, नुकसान देगा। होता क्या है, बोथ बाय डिस्प्लेसिंग डिजॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग साइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो 2 किस्म की होती है असल में। एक होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक होती है टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है डिजॉक्सिन गए खून में, डिजॉक्सिन ने खून में जाके स्पेसिफिकली प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन प्रोटीन, इसके साथ जाके क्या कर लेगी, 20 से 30% खुद को बाइंड कर लेगी, ठीक है। यानी कि इसकी फॉर एग्जाम्पल इतनी ली थी तो उसका 20 से 30% हिस्सा क्या हो जाएगा, इस प्रोटीन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी चली जाएगी हमारी डिजॉक्सिन चली जाएगी हार्ट के पास, मसल के पास, किडनी, लीवर, इनमें जाके किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को देख के वहाँ बाइंड हो जाएगी, या फिर स्पेसिफिक एंजाइम के साथ, या फिर स्पेसिफिक टिश्यू का क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी ये, ठीक है। अब होता है कि हमारे पास ये 3 दवाइयाँ क्या करती हैं, 3 दवाइयाँ डिजॉक्सिन भी साथ ले रहे हैं, ठीक है, डिजॉक्सिन ये काम करे तो ये 3 दवाइयाँ जाएंगी, 3 दवाइयाँ जाके ये जो यहाँ पर बाइंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बाइंड हुआ था, यानी कि हार्ट के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई थी डिजॉक्सिन, बहुत सारी बाइंड होगी, लेकिन 20 से 30% यहाँ है, तो 70% तकरीबन यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ बाइंड हुई है, और बाकी कुछ हिस्सा खून में घूम रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो 70% यहाँ बाइंड है, तो 3 दवाइयाँ क्या करती हैं, 3 दवाइयाँ जाके इसको इस बाइंडिंग से हटा देंगी, यानी कि इस बाइंडिंग से हटा के क्या कर दिया इन लोगों ने, इसको खून में भेज दिया। जब ये खून में आ जाएंगी तो खून में ऑलरेडी एक हिस्सा था, एक लिटिल अमाउंट थी खून में, लेकिन अब खून में अचानक से क्या हो गया, अचानक से बहुत ज़्यादा डिजॉक्सिन की अमाउंट बढ़ गई। जब बहुत ज़्यादा अचानक से अमाउंट बढ़ गई खून में डिजॉक्सिन की, तो बेसिकली टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या, अब ये फ़ायदे के बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान, क्योंकि अचानक से एकदम से डिजॉक्सिन की अमाउंट ज़्यादा हो गई खून में, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे रिलीज़ करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 70% इसने बाइंड किया हुआ है तो धीरे धीरे क्या करती है, रिलीज़ करती, फिर धीरे धीरे खून में इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अचानक से रिलीज़ हो गया, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इसको इस रिसेप्टर जहाँ बाइंड हुई थी वहाँ से हटा दिया। एंड बाय कॉम्पीटिंग विद डिजॉक्सिन फॉर रीनल एक्सक्रीशन। होता क्या है, अगर ये 3 दवाइयाँ भी साथ में ले रहे हैं, साथ में डिजॉक्सिन भी ले रहे हैं, तो क्या होता है, डिजॉक्सिन तो बेसिकली किडनी के ज़रिए यूरिन से निकल जाएगा बॉडी से, लेकिन अगर ये साथ में 3 ड्रग्स भी हैं तो ये क्या करेंगी, डिजॉक्सिन के निकलने के रास्ते को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। ये निकलना चाह रहे थे डिजॉक्सिन, लेकिन ये खुद वहाँ पर आ गई और इसको निकलने में मुश्किल कॉज करेंगी, तो ये डिजॉक्सिन जो होगा दोबारा चला जाएगा खून में, यानी कि खून में अब इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा और ज़्यादा लंबे टाइम की रहेगी। फॉर एग्जाम्पल डिजॉक्सिन को निकलना था 5 to 7 हार्स में इसको निकलना था बॉडी से, लेकिन अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी कि तकरीबन इसको 12-13 घंटे लग सकते हैं, यानी कि इसका जो अमाउंट होगा वो बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। As a consequence, डिजॉक्सिन प्लाज्मा लेवल में इंक्रीज बाय 70 to 100% रिक्वायरिंग डोज रिडक्शन। क्या होता है, इस अमल के बाद डिजॉक्सिन का जो अमाउंट होता है खून में 70 से 100% बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसकी वजह से क्या होगा, जो डिजॉक्सिन का जो इफेक्ट होगा वो फ़ायदे के बजाय जहर जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि जहरीला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। रिक्वायरिंग डोज रिडक्शन, इस वजह से क्या करनी पड़ती है, डोज को कम करना पड़ता है, डोज केयरफुली एडजस्ट करनी पड़ती है अगर ये 3 दवाई में साथ में ले रहे हैं। Potassium depleting diuretic corticosteroid and a variety of other diuretic can also increase digoxin toxicity। अगर कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि क्या करें, पोटेशियम को कम करिए, जैसे कि डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक ले रहे हैं तो पोटेशियम को कम करिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी क्या करिए, पोटेशियम को कम करिए, तो ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली क्या कर सकता है, डिजॉक्सिन की टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होने का खतरा होता है इनसे, क्योंकि क्या होता है, पोटेशियम कम है खून में, तो बेसिकली जो हार्ट होगा, हार्ट सेंसिटिव हो गया,
डिजॉक्सिन के लिए। डिजॉक्सिन की बहुत ही कम डोज भी क्यों ना होगी तो वो क्या करेगी, बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इससे क्या होता है, एरिथमिया का रिस्क होता है, यानी कि हार्ट क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया बिकॉज ऑफ लो पोटेशियम, एंड डिजॉक्सिन की थोड़ी सी डोज भी क्या करेगी, बहुत बड़ा काम करने लगेगी, यानी कि एरिथमिया कॉज कर सकती है। फिगर 16.11 क्या करिए, यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। ये ड्रग हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन बेसिकली है हमारे पास, ये है हमारे पास एंटीबायोटिक, और ये दोनों हमारे पास है एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ड्रग्स की लिस्ट और भी है, बहुत सारे ड्रग्स हैं ऐसे जो कि क्या कर सकते हैं, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ड्रग मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो अगर इन ड्रग्स को लेंगे साथ में डिजॉक्सिन भी लेंगे तो डिजॉक्सिन क्या कर सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, हम जानते हैं क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज डिजॉक्सिन कंसंट्रेशन में अगर ड्यूरिंग कंकरेंट थेरेपी। क्या मतलब हो, कंकरेंट थेरेपी का मतलब होता है इन दवाइयों के साथ, यानी कि बहुत सी दवाइयों के साथ मिला के कह देना डिजॉक्सिन को भी देना, यानी कि बहुत सी दवाइयों को मिला के इलाज करना, इसको बोलते हैं कंकरेंट थेरेपी। ठीक है, एक वजह ये हो सकती है कि इन दवाइयों को मिला के दिए डिजॉक्सिन तो क्या करेगा, डिजॉक्सिन का इफेक्ट बाद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खून में इसका इफेक्ट बाद हो जाएगा, लंबे टाइम के लिए रहेगा। सेकंड वजह क्या हो सकती है, बहुत सी दवाइयाँ दी, उनमें एक दवाई ऐसी भी थी जो कि क्या करती, जो कि ये कर रही थी कि डिजॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म था उसको स्लो कर देगी। अब डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म इस दवाई ने स्लो कर दिया, इसका मतलब क्या है, डिजॉक्सिन जो होगी वो खून में लंबे टाइम के लिए रहेगी। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका इफेक्ट टॉक्सिक प्रोड्यूस होने लग जाएगा। जब लंबे टाइम के लिए रहेगी खून में तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने का खतरा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखी हुई है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इनहेंस पोटेंशियल फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब होता है कि इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है कि जो दिल पे जहरीले असरात हो सकते हैं, इसके दिल पर फ़ायदा होने के बजाय क्या हो जाएगा, जहरीले असरात प्रोड्यूस हो सकते हैं बिकॉज डिजॉक्सिन की जो अमाउंट है बढ़ गई एक लेवल से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनहेंस पोटेंशियल फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी। इसके बाद लिखा है हमारे पास लिखा हुआ है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली पोटेशियम को बॉडी से निकालते हैं। क्या करते हैं, पोटेशियम को बॉडी से निकालते हैं। ये तीन ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ये तीन ड्रग्स कर रहे हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम की कमी। ठीक है, जब ब्लड में पोटेशियम की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, दिल पे जहरीले असरात प्रोड्यूस होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन क्या करते हैं, डिजॉक्सिन वहीं काम करते हैं जहाँ पर पोटेशियम काम करते हैं। तो जब पोटेशियम की कमी है खून में तो डिजॉक्सिन जो होगा, डिजॉक्सिन बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर जाएगा उस जगह पर, और थोड़ी सी डोज भी क्या करेगी, थोड़ी सी डोज भी बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, एरिथमिया कॉज कर सकती है, और ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखी हुई थी। पहला लिखा हुआ है हाइपोथायराइडिज्म, ये है कि हमारे पास ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, ये डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि बॉडी जो मेटाबॉलिज्म कर रही थी, मेटाबॉलिज्म स्लो कर रही होती है। ठीक है, यानी चीज़ों को स्लो प्रोसेस कर रही होती है। हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी फूड को ब्रेक डाउन करके जब एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये बॉडी बहुत स्लो कर रही होती है। अब डिजॉक्सिन जब लिया, डिजॉक्सिन का भी जो मेटाबॉलिज्म होगा बहुत स्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि डिजॉक्सिन जो होगा वो खून में लंबे टाइम के लिए रहेगा, यानी कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। आगे लिखा हुआ है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब होता है दिल के सेल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है। जब ऑक्सीजन कम मिल रही है इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट सेंसिटिव हो गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी डोज भी मिलेगी डिजॉक्सिन की, ये क्या करेगा, ओवर एक्ट करना शुरू कर देगा। रिएक्ट नहीं, सिर्फ ओवर एक्ट करेगा, यानी कि क्या करेगा, जोर से बीट करेगा, तो ये ओवर एक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। आगे लिखा हुआ रीनल फेलियर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बेसिकली। तो हम जानते हैं कि डिजॉक्सिन जो निकलता है वो किडनी के जरिए यूरिन से निकलता है, लेकिन अगर किडनी सही से काम नहीं करी तो डिजॉक्सिन जो होगा वो बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगा, यानी कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का खतरा होता है। आगे लिखा है मायोकार्डाइटिस। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो हार्ट के सेल्स हैं वो इन्फ्लेम हो चुके हैं, यानी कि सूज चुके हैं। जब हार्ट के सेल इन्फ्लेम्ड हैं तो मतलब हार्ट की वर्किंग नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हार्ट की फंक्शन, हार्ट की वर्किंग नॉर्मल नहीं है, यानी कि स्मॉल सी डोज अभी क्या हो जाएगा, ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, हाइपॉक्सिया की तरह, यानी कि क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया हार्ट। ठीक है, स्मॉल सी डोज पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ओवर एक्ट करेगा बेसिकली, तो इससे एरिथमिया हो सकता है। ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती, तो ये भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। आगे हम देखते हैं सेकंड हेडिंग हमारे पास है बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें क्या लिखा है, बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन इंप्रूव कार्डिक परफॉर्मेंस बाय कॉजिंग पॉजिटिव आयोट्रोपिक इफेक्ट एंड वेजोडाइलेशन। बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन का मतलब होता है हार्ट के पास कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिनको हम कहते हैं बीटा रिसेप्टर्स। इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा बीटा रिसेप्टर तो क्या होगा, हमारे पास कार्डिक परफॉर्मेंस यानी कि दिल के काम करने की ताकत क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा। क्या हमारे पास पॉजिटिव आयोट्रोपिक इफेक्ट होगा, यानी कि जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साथ साथ क्या होगा, साथ साथ वेजोडाइलेशन यानी कि खून के जो वेजल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, यानी कि इससे क्या होगा कि एक तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया, यानी कि हार्ट जोर से पंप कर रहा है। दूसरा क्या हरकत हो रही है कि जो खून है, खून वेजल्स में इजीली फ्लो कर पा रहे हैं बिकॉज वेजोडाइलेशन हो गई। आगे लिखा हुआ डोबोटामाइन इज अ मोस्ट कॉमन यूज आयोट्रोपिक एजेंट अदर दैन डिजॉक्सिन। डोबोटामाइन हमारे पास क्या है,
एक और हमारे पास आइनोट्रोपिक एजेंट है जो कि क्या करता है, दिल की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। हम जानते हैं डिजॉक्सिन बढ़ाता है, ठीक है, डिजॉक्सिन भी है, डोबोटामाइन भी एक और है जो कि क्या करता है, आइनोट्रोपिक एजेंट है जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ डोबोटामाइन लीड टू एन इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP विच रिजल्ट्स इन द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। तो डोबोटामाइन क्या है, डोबोटामाइन बेसिकली किस तरीके से काम करता है, ये हार्ट के सेल्स पर काम करता है। किस तरीके से करता है, ये हार्ट के सेल के अंदर एक केमिकल का लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। उस केमिकल का नाम है CAMP। CAMP क्या है, CAMP एक मैसेंजर होता है जो कि हार्ट के सेल्स को कहता है कि एनर्जी यूज़ करो, यानी कि ATP यूज़ करो और ज़्यादा फोर्स से क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो डोबोटामाइन ने क्या है, इस केमिकल के लेवल को बढ़ा दिया। जब इस केमिकल का लेवल बढ़ गया तो बेसिकली एक एंजाइम एक्टिवेट होगा। इस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज बेसिकली क्या करेगा, एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा, हार्ट के मसल सेल के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएगा, ऐसी चेंजिंग लेके आएगा जो कि क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रोटीन काइनेज जो कि मसल सेल के अंदर क्या करेगा, कुछ चेंजिंग लेके आएगा। चेंजिंग की वजह से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी। इसके बाद लिखा हुआ है स्लो कैल्शियम चैनल आर वन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन बाय प्रोटीन काइनेज। क्या मतलब हुआ, जो प्रोटीन काइनेज होता है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होकर बैठेगा नहीं, बल्कि प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, सेल के अंदर प्रोटीन्स को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, यानी कि तब्दील करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या है कि प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, प्रोटीन को, जो सेल के अंदर प्रोटीन थे उनको तब्दील किया, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ लिखा है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होती है, ये जो होती है प्रोटीन काइनेज का एक और स्पेसिफिक टारगेट है, एक और फेवरेट टारगेट है। वो क्या करती है, जो सेल की मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल्स हैं उनको भी क्या करती है, फॉस्फोराइलेट, यानी कि उनकी प्रोटीन को भी क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। जब उनकी प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब कि ये जो गेट है, ये कैल्शियम चैनल के गेट आराम से ईजिली खुल जाएंगे, ठीक है। ईजिली खुल जाने का मतलब कि जो बाहर कैल्शियम होगी वो बहुत ही ज़्यादा अंदर आएगी, यानी कि ईजिली फ्लो कर सकती है अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो when phosphorylated, the entry of calcium ion into the myocardial cells increased, thereby enhancing contraction. When phosphorylated, the entry of calcium ion into the myocardial cell increased, thereby enhancing contraction. हुआ क्या था, प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, सेल के अंदर जो प्रोटीन थी उनको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई किस तरीके से किया था कि छोटा सा फॉस्फेट ग्रुप क्या करते हैं, प्रोटीन के ऊपर ऐड कर दिया था, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन कर दी, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ने जो कैल्शियम चैनल थे उनको भी क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर दिया, यानी कि उनके ऊपर भी क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता। जब उनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे तो बेसिकली ये गेट आसानी से खुल पा रहे थे, यानी कि ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा था। ज़्यादा कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही थी, इंक्रीज, ठीक है, एनहांसिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिगर को हम बाद में देखते हैं, पहले हम लास्ट पॉइंट नहीं लिखा हुआ इसको डिस्कस कर लेते हैं। डोबोटामाइन मस्ट बी गिवन बाय IV इन्फ्यूजन, यानी कि डोबोटामाइन जो होता है डिजॉक्सिन की तरह ही है, यानी कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, लेकिन इसको देते हैं IV देते हैं, और IV के जरिए देंगे, और इसको सिर्फ यूज़ करेंगे इमरजेंसी कंडीशन में, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, जब किसी को अचानक हार्ट फेलियर हो जाए तो वो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फिगर 16.12 में दिखाया गया है कि बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो मेडिसिन जो कि हार्ट के पास जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनको क्या करिए, स्टिमुलेट करिए, उसको हम कहते हैं बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी कि हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके हार्ट की पंपिंग फोर्स को क्या करिए, इंक्रीज़ करिए, ठीक है। यहाँ पर ATP का मतलब क्या है, ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और CAMP का मतलब है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और P का मतलब फॉस्फेट है। अब समझते हैं हम इस डायग्राम को। बेसिकली डायग्राम क्या हमें क्या बता रही है कि स्टेप 1 में हमें क्या दिख रहा है कि डायग्राम में हमें क्या दिख रही है, येलो कलर की शेप दिख रही है, ठीक है। ये बेसिकली, और ब्लू कलर का ट्राइंगल दिख रहा है। ये हमें क्या बता रहा है कि डोबोटामाइन जो है, डोबोटामाइन कहाँ गया, डोबोटामाइन गया हार्ट के सेल के ऊपर जो मौजूद थे बीटा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। डोबोटामाइन जाके यहाँ पर बाइंड हो गया, बीटा वन एडिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, जब बाइंड हुआ तो रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसेप्टर एक सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, एडिनालाइन साइक्लेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये साइक्लेज एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका काम होगा ATP को क्या करे, ATP को कन्वर्ट करे CAMP में, ठीक है। किसने कन्वर्ट किया, एडिनाइल साइक्लेज ने, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पूरा लफ्ज़, ठीक है। इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया। जब ये एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर बाइंड हुआ, ये एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया, ATP को कन्वर्ट किया CAMP में। अब CAMP क्या करेगा, CAMP बेसिकली एक मैसेंजर है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, सिग्नल जो था उसको आगे लेके जाएगा। कहाँ आगे लेके जाएगा, स्टेप 2 में हमें क्या दिख रहा है,
CAMP ने क्या किया, इसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज क्या है? प्रोटीन काइनेज एक स्पेशल एंजाइम है जो कि क्या करता है, हार्ट के सेल के अंदर जाके क्या करता है, जो प्रोटीन्स होती हैं हार्ट के सेल के अंदर उनको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉस्फोराइलेट्स करता है, क्या मतलब, यानी कि जो हार्ट के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, इन प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप चिपका दिया। क्या चिपका दिया? फॉस्फेट ग्रुप। इससे क्या हो गई, ये फॉस्फोराइलाइट्स हो गए, इनके फॉस्फोराइलेशन हो गया, यानी कि इन प्रोटीन्स का काम थोड़ा चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। ठीक है, किसने किया? प्रोटीन काइनेज ने किया। ठीक है, प्रोटीन काइनेज ने एक और काम क्या किया, प्रोटीन काइनेज गया हार्ट की सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, क्या होते हैं बेसिकली एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं। ठीक है, वहाँ जाके क्या करता है, ये उनको भी क्या कर देगा, फॉस्फोराइलाइट कर देगा। क्या मतलब, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया इन चैनल के ऊपर, तो बेसिकली ये चैनल जो होंगे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली खुल सकते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बंद हो सकते हैं। यानी कि अब क्या होगा, जो ज़्यादा कैल्शियम होगा बाहर वो अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि क्योंकि ये चैनल क्या हो गया, आसानी से खुल सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया इन चैनल के ऊपर। अब क्या हमारे पास है, सेल के अंदर बहुत सारी कैल्शियम है। हम जानते हैं सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो गई तो कैल्शियम को स्टोर कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त रिलीज़ करता है, क्योंकि फ्री कैल्शियम क्या करती है, फ्री कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लेती है। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम है, ये एक्स्ट्रा कैल्शियम, इसने कैल्शियम रिलीज़ की कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, तो जो कैल्शियम रिलीज़ होगी ये बाइंड होगी ट्रोपोनिन सी से, ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगी। इसके बाद क्या होगा, ट्रोपोनिन सी से बाइंड हुई, इसके बाद बेसिकली हमारे पास मायोसिन होंगे, मायोसिन एक्टिवेट हो जाएंगे, मायोसिन एक्टिवेट होंगे। देखिए मायोसिन यानी कि मसल फाइबर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिव और मायोसिन फाइबर एक्टिवेट हो गए तो जो हार्ट मसल होंगे वो ज़्यादा जोर से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एंजाइम होता है। देखिए फॉस्फोडाइस्टीरेज क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम है जो कि CAMP को तोड़ता है। CAMP क्या है, एक मैसेंजर है जो कि सिग्नल लेके जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन का। तो फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम यानी कि PDE ये CAMP को तोड़ता है। लेकिन फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर क्या करेंगे, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे जो कि CAMP को तोड़ रहा था। अब CAMP टूटेगा नहीं, यानी कि CAMP का लेवल जो होगा वो सेल में हाई रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि CAMP क्या करेगा, CAMP आगे जाके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा और प्रोटीन काइनेज बेसिकली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में यानी कि जो कैल्शियम था कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। सेल के अंदर का कैल्शियम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जो कि CAMP को तोड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा है फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर एग्जाम्पल मिलियनोन। ये बेसिकली एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है जो कि क्या है, फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर, यानी कि फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक कर रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर। इनामलिनोन एंड मिलिरिनोन आर फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर दैट इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CAMP। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर हमारे पास ये दोनों है, ये और ये दोनों क्या है हमारे पास, ये बेसिकली फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर, यानी कि क्या करेंगी, ये बेसिकली ये दवाइयाँ क्या करेंगी, सेल के अंदर जो CAMP होगा CAMP को टूटने नहीं देंगी। यानी कि CAMP को तोड़ कौन रहा था, हम जानते हैं फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम तोड़ रहा था, PDE फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम क्या कर रहा था, उसको तोड़ रहा था। तो ये क्या करेंगी, ये दवाइयाँ इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि CAMP टूटेगा नहीं, CAMP का लेवल जो होगा सेल में ज़्यादा देर के लिए क्या रहेगा, हाई रहेगा, जिससे जो हमारे पास दिल की मसल्स होंगी ज़्यादा ताकत से क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। दिस रिजल्ट इज एन इंक्रीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड देयरफॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एज डिस्कस अबव फॉर द बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर सेल के अंदर फ्री कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी तो वही कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। इस केस में देखें तो होगा किस तरीके से, हमारे पास जो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो हार्ट के बीटा रिसेप्टर पर जाके क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी कि वहाँ जाके उन्होंने क्या क्या काम किया, CAMP का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CAMP का लेवल बढ़ा, CAMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट करेगा तो प्रोटीन काइनेज बेसिकली क्या करेगा, जो हार्ट की मेम्ब्रेन सेल के मेम्ब्रेन पर कैल्शियम चैनल उनको क्या कर देगा, उनको फॉस्फोराइलाइट कर देगा, यानी कि उन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली कैल्शियम के फ्लो को ज़्यादा कर देंगे, यानी कि कैल्शियम जो बाहर होगा वो आसानी से अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्या हो गया, कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये बात लिखी हुई कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर थी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, जहाँ ये बात लिखी हुई है कि इनामलिनोन जो है इसका लॉन्ग टर्म यूज़ क्या होगा, लॉन्ग टर्म यूज़ फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान देगा। होगा क्या, हमारे पास जो इनामलिनोन है करती क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, यानी कि क्या करती है,
फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक करके CMP का लेवल बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन स्टडी से पता चला कि अगर इनामिनोन को हम बहुत लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर इसकी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये दिल की रिदम को डिस्टर्ब करती है, यानी कि क्या एरिथमिया कॉज कर सकती है। दूसरा क्या काम कर सकती है, दिल के जो मसल्स होते हैं उन पर ज़्यादा स्ट्रेस डालती है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस अदा करती है। तीसरा काम क्या करती है, ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती है, मोर्टेलिटी यानी कि मौत का रिस्क बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। एरिथमिया कॉज कर रही है, स्ट्रेस डाल रही है हार्ट पे, तो मोर्टेलिटी यानी कि मौत का रिस्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम मेलिनोन को देखें तो बेसिकली वो इस तरीके से नहीं करती। हमारे पास जो मिलीनोन ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टीरेज इनहिबिटर, यानी कि ये भी क्या करती है, PDE फॉस्फोडाइस्टीरेज एंजाइम को क्या करती है, ब्लॉक करती है, जिससे क्या होता है सेल के अंदर CMP का लेवल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कम है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं थी, ये स्पेसिफिक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये स्पेसिफिक है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन कम है। ये बेसिकली क्या करती है, ये जो मोर्टेलिटी यानी कि मौत का रिस्क अगर हम शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी कि इसको यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है, और यूज़ करते हैं IV के थ्रू, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे शॉर्ट टर्म के या इमरजेंसी में IV में, तो मोर्टेलिटी का रिस्क नहीं होता है, कि मौत का इतना रिस्क नहीं है, लेकिन उसमें है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज़ कब करते हैं, बेसिकली जब बहुत ज़रूरत है, इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। मेलिग्नोन क्या करते हैं, मेलिग्नोन बेसिकली क्या करता है, ये हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज़ करता है, लेकिन उन मरीज़ों में बेसिकली यूज़ करते हैं वो मरीज़ जिनका हार्ट फेलियर बहुत सीरियस है, ठीक है, यानी कि उनका जो हार्ट फेलियर है वो रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा मरीज़ जिसको बाकी दवाइयाँ दे के देख ली, फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसको मेलिग्नोन थेरेपी देंगे, मेलिग्नोन थेरेपी, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये क्या करेगी, ये तो एक तो हार्ट के जो सिम्टम्स होंगे, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करेगी। दूसरा काम क्या करेगी, हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, सिम्टम्स को कम करके पंपिंग को इंक्रीज़ करेगी। तो ये था आज का लेक्चर, इसके बाद इसके डिस्कस करते हैं MCQs। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ हमारे पास है, विच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मोस्ट कॉमनली प्रिसिपिटेट सीरियस एरिथमिया इन डिजॉक्सन टॉक्सिसिटी। तो हम जानते हैं ऑप्शन इसका करेक्ट है ऑप्शन बी। होता क्या है, डिजॉक्सन क्या करता है, डिजॉक्सन नॉर्मली सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को ब्लॉक करते हैं। जब ये पंप ब्लॉक है, इससे क्या होता है, जो पोटेशियम सेल के अंदर जाता है, अंदर कम जाता है, लेकिन बाहर खून में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब अगर ऑलरेडी खून में पोटेशियम कम है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हाइपोकैलेमिया है, खून में पोटेशियम कम है, तो डिजॉक्सन जो होगा वो डिजॉक्सन की जो बाइंडिंग होगी इस पंप पे क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हाइपोकैलेमिया से क्या होता है, एरिथमिया का रिस्क होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सेकंड MCQ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू डिजॉक्सन टॉक्सिसिटी। तो हमारे पास कौन कौन सी वजूहत है जो कि डिजॉक्सन के जहरीले असरात पैदा कर सकती हैं। हम जानते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि खून में पोटेशियम कम होगा तो डिजॉक्सन जहरीला हो जाएगा, बल्कि नहीं, और भी वजूहत है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन ए में हमारे पास करेक्ट है कि खून में कैल्शियम ज़्यादा है, हाइपर मतलब क्या होता है ज़्यादा, या फिर खून में मैग्नीशियम कम है, तो भी डिजॉक्सन के जहरीले असरात हो सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, हमारे पास कैल्शियम का काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, अगर कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है, और डिजॉक्सन का काम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, तो बेसिकली ये डिजॉक्सन का जो इफेक्ट होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग से होगी, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली होगी, तो इससे एरिथमिया का रिस्क होता है। एरिथमिया मतलब क्या, हार्ट की रिदम डिस्टर्ब होने का खतरा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है हाइपोमैग्नीशिया। इसका मतलब क्या होता है, खून में पोटेशियम की कमी, ब्लड में पोटेशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम जब कम होता है, मैग्नीशियम का काम होता है कि सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को स्टेबल रखना। अब ये कम है तो ये पंप स्टेबल नहीं होगा, यानी कि हार्ट स्टेबल नहीं है, तो इससे क्या होगा, डिजॉक्सन के जहरीले असरात पैदा हो सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है इसका, ठीक है। MCQ थर्ड हमारे पास है, हाइपोकैलेमिया इन पेशेंट रिसीविंग डिजॉक्सन इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व विद यूज़ ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग। तो हाइपोकैलेमिया यानी कि खून में पोटेशियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में देखे गए, वो मरीज़ जो कि क्या करते हैं, वो मरीज़ जो कि थायजाइड या लूप डायरेटिक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेटिक क्या होते हैं, ये बहुत पावरफुल डायरेटिक है, थायजाइड लूप डायरेटिक। ये क्या करते हैं, ये खून से यानी कि बॉडी से सोडियम को भी निकाल रहे हैं, बॉडी से वाटर को भी निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा सोडियम को, और बॉडी से बेसिकली पोटेशियम को भी निकाल रहे हैं, पोटेशियम को भी निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है, खून में पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, विच ड्रग कैन इंक्रीज डिजॉक्सिन प्लाज्मा लेवल बाय डिस्प्लेसिंग डिजॉक्सिन फ्रॉम टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ये ड्रग कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी कि जो हार्ट के रिदम को सही कर रही है, ठीक है। अगर कुछ शख्स ये दवाई ले रहे हैं साथ में ये भी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक मसला हो जाएगा, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करती है, डिजॉक्सिन का खून में बाइंडिंग लेवल कितना है, बेसिकली है 20 से 25%। बाकी डिजॉक्सिन जो होती है वो जाकर टिश्यूज़ में क्या होती है, टिश्यूज़ में किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को देखेगी, स्पेसिफिक एंजाइम को देखेगी, वहाँ जाके बाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पर जाकर डिजॉक्सिन 70% बाइंड होगी,
यहाँ पर हमारे पास 20% बाइंड है, बाकी कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, खून में काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दवाई क्या करेगी, ये दवाई जाके बेसिकली क्या करेगी, इसको इस बाइंडिंग से हटा देगी। जब बाइंडिंग से हटा दिया तो डिजॉक्सिन क्या हो गई, यहाँ से आ गई खून में, ठीक है, यानी कि 70% डायरेक्ट खून में आ गई। तो बेसिकली डिजॉक्सिन का जो इफेक्ट होगा वो एकदम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एकदम ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने का खतरा होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये दवाइयाँ साथ नहीं देते। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ 5, हाउ मच कैन डिजॉक्सिन प्लाज्मा लेवल इंक्रीज व्हेन टेकन विद ड्रग लाइक क्विनिडीन, राफमिल एंड अम्यूडारून। तो अगर कोई ये 3 दवाइयाँ भी ले रहा है, साथ में डिजॉक्सिन ले रहा है, तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, यानी कि 3 दवाइयाँ क्या करेंगी, बेसिकली डिजॉक्सिन को उसकी टिश्यू बाइंडिंग साइड से क्या कर देंगी, हटा देंगी, और वहाँ से हटा के कहाँ भेज देंगी, खून में। तो खून में अचानक से तकरीबन 70 से 100% क्या हो जाएगा, यानी कि एकदम से इतना लेवल हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सी हमारे पास करेक्ट है, 70 to 100%, यानी कि अचानक से बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज क्या आएगा कि डिजॉक्सिन का अचानक से खून में अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। MCQ 6, what is a necessary step when a patient is taking digoxin along with drug that increase its plasma level? क्या करना चाहिए अगर डिजॉक्सिन ले रहा है एक मरीज़ और साथ में वो ड्रग ले रहा है जो कि क्या कर रही है, उसको इसकी टिश्यू बाइंडिंग साइड से हटा रही है, तो क्या करना चाहिए, डिजॉक्सिन की जो अमाउंट है, डोज बहुत ही लो कर दें। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी, रेड्यूस डिजॉक्सिन डोज। MCQ 7, which electrolyte supplement is often used to prevent digoxin toxicity related to hypokalemia? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि हम जानते हैं डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन वहाँ काम करता है जहाँ पोटेशियम काम करता है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप पर, ठीक है। अगर खून में पोटेशियम की कमी है, ब्लड में पोटेशियम की कमी है, तो डिजॉक्सिन जो होगा वो इस पंप पर क्या करेगा, स्ट्रांगली बाइंड करेगा, यानी कि इसका इफेक्ट होगा वो स्ट्रांगली होगा, ठीक है। तो बहुत ताकत से कॉन्टैक्ट करेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर खून में पोटेशियम की कमी है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। सबसे कॉमन सप्लीमेंट जो है पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि KCl देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा। पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम की नीड पूरी जाएगी बॉडी की। तो क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की सप्लीमेंट देते हैं। Which of the following drug can increase digoxin plasma concentration thereby increasing digoxin toxicity risk? तो ये सारे ड्रग की लिस्ट है, सारे ड्रग क्या हैं, ये सारे ड्रग क्या करते हैं, जो डिजॉक्सिन था, डिजॉक्सिन बाइंडिंग थी इसकी टिश्यू से, ठीक है, बाइंड हुआ था, वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और खून में क्या करते हैं, खून में अचानक से लेवल हाई करते हैं डिजॉक्सिन का। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ई, सारे ड्रग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। MCQ 10, which diuretic predispose patient to increase digoxin toxicity due to electrolyte disturbance? तो हम जानते हैं अगर कोई मरीज़ लोग डायरेटिक ले रहे हैं और थायराइड ले रहे हैं, तो क्या होता है, इससे ये बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम को निकालेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को निकालेंगे, साथ में पोटेशियम को भी निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगी, खून में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन का जो इफेक्ट होगा वो स्ट्रांगली होगा, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि एरिथमिया का रिस्क हो जाता है, यानी कि टॉक्सिसिटी का रिस्क होता है। MCQ 11, which condition are known to predispose patient to digoxin toxicity? तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नहीं होता है क्या, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है, स्लो, यानी कि बॉडी चीज़ों को स्लो प्रोसेस करी। तो डिजॉक्सिन को भी क्या करेगी, स्लो प्रोसेस करेगी, यानी कि डिजॉक्सिन की जो अमाउंट होगी वो बॉडी में काफ़ी देर के लिए रहेगी, जो कि क्या कर सकती है, जो कि जहरीले असरात का बायस बन सकती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नहीं, ठीक है। हाइपॉक्सी का मतलब क्या होता है, हाइपॉक्सी का मतलब होता है कि हार्ट के सेल को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, हार्ट के जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, यानी कि ऑक्सीजन की क्या है, डिफिशियंसी है। तो जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है कि डिजॉक्सिन के जहरीले असरात होने का रिस्क होता है, ठीक है। रीनल फेलियर मतलब क्या होता है, यानी कि किडनी सही से काम नहीं करी। तो हम जानते हैं डिजॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, डिजॉक्सिन जो होता है हमारे पास किडनी से यूरिन से बॉडी के यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किडनी सही से काम नहीं करी, इसका मतलब क्या है, डिजॉक्सिन बॉडी में काफ़ी देर रहेगा, ठीक है। तो यानी कि डिजॉक्सिन के जरिए असरात होने का रिस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, मायोकार्डाइटिस, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास हार्ट के मसल्स हैं वो इन्फ्लेम है, यानी कि सूजे हुए। जब ये सूजे में तो बेसिकली क्या है, डिजॉक्सिन थोड़ा सा भी आएगा तो ये क्या करेंगे, ओवरएट करना शुरू कर देंगे, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इन्फ्लेम में बस थोड़ा सा सिग्नल क्या मिला डिजॉक्सिन का, बिल्कुल स्मॉल सी डोज ही क्यों ना आई, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। MCQ 12 हमारे पास है, डोबोटामाइन अ बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट प्राइमरीली एक्सर्ट इट पॉजिटिव आइंट्रोपिक इफेक्ट बाय। तो हम जानते हैं डोबोटामाइन क्या करती है, डोबोटामाइन हार्ट के जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वहाँ जाकर क्या करेगी, बीटा रिसेप्टर को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। जब बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो जी प्रोटीन को क्या करेगी, जी प्रोटीन बेसिकली क्या करेंगे, जी प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेस, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेस को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये क्या करेगा, ये ATP को कन्वर्ट करेगा CAMP में, और CAMP का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा सेल में, ठीक है। तो डोबोटामाइन क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं इंट्रासेलुलर CAMP के लेवल को।
इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डोबोटामाइन इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्टिवेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम जानते हैं डोबोटामाइन क्या करेगी, जब इसने कन्वर्ट कर दिया एटीपी को सीएमपी में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमारे पास जो प्रोटीन काइनेस होगी। प्रोटीन काइनेस क्या करेगी, सेल के अंदर जितनी प्रोटीन्स होंगे उनको क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी, यानी कि उनके ऊपर क्या करेगी, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगी। तो ऑप्शन हम करेक्ट है, ऑप्शन है, क्या करेगी, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगी। MCQ 14 हाउ इज़ डोबोटामाइन एडमिनिस्ट्रेड क्लिनिकली। तो डोबोटामाइन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। डोबोटामाइन की ओरल फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है, इसको मुंह के जरिए नहीं देंगे, क्योंकि मुंह के जरिए देना बेकार है, क्योंकि फ़ौरन से क्या होती है, फ़ौरन से मेटाबोलाइज रहती है। लीवर क्या करते हैं, लीवर के एंजाइम्स को फ़ौरन से मेटाबोलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म होती है अवेलेबल वो होती है IV, यानी कि उसको IV के जरिए देंगे, यानी कि बॉडी में कंटिन्यूसली इसकी सप्लाई जाएगी तो ही असर होगा। ठीक है, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। डोबोटामाइन इज़ प्राइमरीली यूज फॉर। डोबोटामाइन को लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं, जब अचानक से किसी का हार्ट फेल हो जाए और अचानक सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। MCQ 16 फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर सच एज मिलिनोन एंड एमरिनोन इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बाय, यानी कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स हमारे पास ये बेसिकली करते हैं ये फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर, यानी कि जो हमारे पास सेल में क्या होता है, CMP का लेवल हाई होता है, तो क्या होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या करते हैं, CMP को जो तोड़ता है एंजाइम, उसका नाम होता है फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम, फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम PDE। तो ये फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर क्या करते हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एंजाइम ब्लॉक, यानी कि CMP नहीं टूटेगा, यानी कि CMP का लेवल सेल में थोड़ी देर के लिए हाई रहेगा, थोड़ी देर तक रहेगा। तो बेसिकली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या करते हैं, इनहिबिटिंग, यानी कि टूटने नहीं देंगे, CMP को टूटने नहीं देंगे। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। 17 MCQ है मिलिनोन एक्सर्ट इट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्राइमरीली बाय। मिलिनोन हमारे पास क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रग है। क्या करती है ये, बेसिकली क्या करेगी, फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम क्या करता है, ये CMP को तोड़ता है। अब CMP टूटेगा नहीं, यानी कि मिलिनोन क्या है, फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम इनहिबिटर है। ठीक है, तो CMP टूटेगा नहीं, CMP का लेवल सेल में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब CMP का लेवल हाई हो गया तो बेसिकली CMP क्या एक्टिवेट करेगा, ये प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेस क्या करेगी, प्रोटीन काइनेस क्या करेगी, कैल्शियम चैनल्स को क्या करेगी, फॉस्फोराइलेट करेगी। क्या मतलब, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगी इन चैनल्स पे, और चैनल्स क्या हो जाएंगे, ये चैनल क्या करेंगे, कैल्शियम जो बाहर होगा उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में अंदर आने देंगे, यानी कि कैल्शियम जो होगी सेल के अंदर इंक्रीज जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी। तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम फॉस्फोरिलेशन ऑफ स्लो कैल्शियम चैनल, यानी कि इन कैल्शियम चैनल के ऊपर क्या किया, प्रोटीन काइनेस ने फॉस्फोराइलेट कर दिया, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया इन चैनल्स पे। 18 MCQ है दी एक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर, यानी कि फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर वो दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम क्या होता है, वो एंजाइम जो कि CMP को तोड़ता है, यानी कि CMP अब टूटेगा नहीं। जो CMP होगा वो जो सेल में होगा वो काफ़ी टाइम के लिए रहेगा, यानी कि CMP का लेवल सेल में क्या होगा, हाई होगा। इससे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ताकि हमारे पास ये क्या हुआ कि फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम टूटा नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, CMP का लेवल सेल में हाई रहा, इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुई। MCQ 19 लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ मिलिनोन थेरेपी इज एसोसिएटेड विद। मिलिनोन जो हमारे पास ये शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि मिलिनोन अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे ये ड्रग, तो क्या करेगी, ये ड्रग एरिथमिया कॉज कर सकती है, एरिथमिया कॉज कर सकती है, हार्ट के मसल को डैमेज कर सकती है, और दूसरा काम ये क्या कर सकती है, ये हार्ट का वर्कलोड बढ़ा सकती है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो मोर्टेलिटी यानी कि मौत का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ इंट्रावेनस मिलिनोन इन रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर इज़। रिफ्रैक्टरी मतलब क्या होता है कि जब वो वक्त जब सारे हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट जो हो फेल हो जाए, कोई भी दवाई काम ना करिए, तो उस वक्त क्या करते हैं, मिलिनोन को यूज़ करते हैं। मिलिनोन को यूज़ कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म, यानी कि इसको IV के जरिए देंगे इमरजेंसी में। तो इससे क्या होगा, जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे वो कम हो जाएंगे और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, यानी कि क्या देगा, फायदा देगा। नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज मोर्टेलिटी, यानी कि मौत के रिस्क को नहीं बढ़ाएगा उस वक्त, बल्कि क्या करेगा, सिम्टोमेटिक बेनिफिट, यानी कि क्या करेगा, हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करेगा और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, तो फ़ायदा देगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है, इसका नुकसान है। MCQ 21 है फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर इंक्रीज इंट्रासेलुलर CMP बाय। फॉस्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर क्या होते हैं, वो जो कि क्या करते हैं, फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम क्या करता है, ये CMP को तोड़ता है। ठीक है, जब हमारे पास ये एंजाइम ब्लॉक है, इस एंजाइम को ब्लॉक किसने किया, इन्होंने किया। ठीक है, तो CMP का लेवल क्या हो जाएगा, सेल में बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, प्रिवेंटिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ CMP, यानी कि CMP टूटेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। आगे लिखा हुआ है विच एंजाइम्स इनहिबिशन इज द मेन टारगेट ऑफ मिलिनोन एक्शन। तो मिलिनोन हमारे पास जो ड्रग है क्या करती है, ये बेसिकली ये फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। इससे क्या हो जाएगा, CMP सेल में हाई हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या करते हैं, इसका इसका मेन टारगेट क्या है, फॉस्फोडाइस्टेरेस। इस एंजाइम को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी।